जय गुरुदेव। अप्सरा साधना के विषय में बहुत से कमेंट भी आते हैं और बहुत लोग यह भी जानना चाहते हैं कि साधना किस प्रकार से होनी चाहिए और विधान वगैरह भी पूछते हैं। तो इस विषय पर जो मेरा सुझाव है कि बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि ये सब कहीं झूठ तो नहीं है गुरुजी, गुमराह तो नहीं करते हैं यूट्यूब पर। तो देखिए, सारी बात बेकार हैं। और रही बात सबसे पहली बात की साधना विधान की, तो मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर रखा है। उस वीडियो को जाके आप ट्राई कीजिए, देखिए, उसमें विधान है। अंत के क्षणों में जो वीडियो है, अंत के क्षणों का जो वीडियो है उसमें विधान है। लेकिन बहुत लोग, जो लोग यह कहते हैं कि जो अनुभव होते हैं उन लोगों को ये अच्छी बात है, अनुभव होते हैं, और यदि अनुभव होते हैं तो हमें साधना को लंबा खींचना चाहिए और साधना में जितना मनोयोग लगता है उतना हमें अनुभव होता है। अब कुछ लोग विधि वगैरह जो जानना चाहते हैं, तो विधि वगैरह मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर रखी है। आप वीडियो देखिए और देखने के बाद उस वीडियो को, उस विधि को निकलवा लीजिए प्रिंट आउट वगैरह के जरिए, जैसे भी निकलती है, ऑनलाइन वाले जैसे निकालते हैं वो अपने तरीके से निकाल देंगे। और निकालने के बाद में आप साधना करें और आप साधना में सफल हों, यह मेरी कामना है, क्योंकि मेरे घर से कुछ जाता नहीं है। यदि आप सफल होंगे तो आप अपनी एक व्यक्ति को और साथ लेके आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं सफल होता है वो आने वाले को, जो आगे वाला व्यक्ति है, जो हमारे जो इस क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है, उसको भी, उसके लिए भी प्रेरणा बनता है। अब एक बात ये कि बहुत से लोगों की यह शिकायत रहती है कि अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है, या फिर ऐसी कोई यक्षणी साधना बताइए जिससे कि जो प्रत्यक्ष हो जाए। और योगिनी वगैरह साधना के विषय में भी मैसेज वगैरह आते हैं कि योगिनी साधना पे आपने कम चर्चा की है। तो ये देखिए, ठीक है कि चर्चा कम की है, ये बात एक अलग है, क्योंकि जिस तरफ दिमाग चला जाता है और जैसा मन बोलता है उस समय मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और देखिए, इनमें से जो मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, अप्सरा हुई, यक्षिणी हुई, योगिनी हुई, सभी प्रत्यक्ष होती हैं। प्रत्यक्ष होने के लिए सबसे पहले हमें साधना को उस स्तर पर ले जाना पड़ता है जहाँ ये प्रत्यक्ष होती हैं। सर्वप्रथम एक रूप ध्यान की बात आती है भक्ति में, वो चीज़ भक्ति में भी चलती है, रूप ध्यान आता है। हम जिस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं या फिर जिस शक्ति का चिंतन कर रहे हैं और जिस शक्ति को हम अपने सहयोग के लिए चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें रूप ध्यान पर टिकी हुई हैं। क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है, यक्षिणी साधना हो या अप्सरा साधना हो या फिर योगिनी साधना हो, जब तक हम ध्यान में परिपक्व नहीं होंगे तब तक शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी। अनुभव और जीवन में हमारे जो गति होती है वो 30 दिन से चालू हो जाती है। हमारे साधना की जो गति होती है, भले ही हमारा मन ना लगता हो, लेकिन हम जितना जाप करते हैं उसके हिसाब से हमारे जीवन की परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। आप लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं, और अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि आप लोगों के पास में ज्ञान का अभाव है, ये आपकी कमी है। सिद्धि पाना कोई जो साधक जानता है, जो नियमों को जानता है, उसके लिए खेल होता है, और जो नहीं जानता है उसके लिए एक समस्या होती है, बड़ी विकट समस्या होती है। मैं इस क्षेत्र को, क्योंकि मैंने इतनी साधनाएं तो खैर नहीं की हैं तंत्र क्षेत्र की, भक्ति क्षेत्र का साधक हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने साधना की उनसे मैंने अनुभव जो होता है, जो बारीक से बारीक अनुभव जो जीवन में हमें अनुभव होता है, या फिर जो हमें जीवन में अपने परिवर्तन महसूस होता है, मैंने उस बारीक से बारीक अनुभव को महसूस किया है। क्योंकि सद्गुरु की कृपा से उन्होंने हमें ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया दृष्टि से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं इस क्षेत्र में इतना बोलने में समर्थ हो पाता हूँ। मैंने कभी भी आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया है। अब रही बात प्रत्यक्षीकरण की कि कोई ऐसी साधना बताइए
यक्षणी साधना हो जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष होती हो, और अप्सरा साधना ऐसी कोई बताई तो देखिए साधनाएं तो होती हैं। एक यक्षणी भी होती है जो लगभग 11 दिनों में प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो तुम्हारे साथ में पत्नी स्वरूप में रहेगी, और पत्नी स्वरूप में यदि तुम उसे स्वीकार कर सकते हो तो वो यक्षणी 11 दिन में प्रकट हो जाती है। वो किसी और, वो ज़्यादातर उसका जो मतलब जो होता है, उसका जो चाहत जो होती है यक्षणी की, वो पत्नी बनने में ही स्वीकृति देती है, अन्यथा वो अन्य स्वरूपों में नहीं होती है। क्योंकि एक नियम होता है कि अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है हर व्यक्ति की। कोई व्यक्ति प्रेम से झुक जाता है, कोई व्यक्ति किसी को अच्छा खिला दो तो वो उससे झुक जाता है, किसी व्यक्ति के सामने पैसा परोस दो तो वो उससे झुक जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी गति होती है। बहुत से लोग प्रेम से नहीं मानते हैं, उनके लिए अच्छा भोजन और पैसे की ज़रूरत। कुछ लोग जो सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसे होते हैं या फिर और भी अन्य विभागों में ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा खिलाओ उनको और अच्छा पैसा दो उनको तो वो तुम्हारे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यदि तुम प्रेम से बातें कर दो साहब जी तो उनको समझ में नहीं आती है वो बातें। तुम बाबूजी करते रहोगे, वो तुम्हें टालते रहेंगे और चक्कर कटाते रहेंगे। तो ये ऐसे ही अप्सरा साधना में भी ऐसा होता है। अप्सरा साधना में रंजनी नाम की अप्सरा साधना होती है, लेकिन वो भी 7 दिनों में प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन उसकी भी शर्त यही है कि वो केवल पत्नी स्वरूप में ही रहेगी, और पत्नी स्वरूप में रहने के साथ साथ में उसके लिए एक स्वतंत्र कमरा चाहिए, एक एकांत में कमरा चाहिए। उस कमरे में कभी कोई जीवन में कोई कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, ये उसकी शर्त है। और बाकायदा विवाह होता है, और जीवन में वो तुम्हें हर क्षेत्र का ज्ञान देगी, वनस्पति से लेके योग तक का ज्ञान देगी। तंत्र के क्षेत्र में भी तुम्हें एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कराएगी, और जीवन के प्रत्येक कार्य में वो तुम्हारी सहायता करेगी। लेकिन शर्त उसकी यही है कि वो पत्नी रूप में ही सिद्ध होती है और किसी रूप में सिद्ध होती ही नहीं है, और 7 दिन प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि साधनाएं बहुत हैं, लेकिन हर साधना का अपना एक नियम होता है, और नियम होने के साथ साथ में सबसे पहले हम अपने आप को मन को मजबूत करें। यदि हमें साधना में सफल होना है तो सफल होने के लिए सबसे पहले हम अपने मन को मजबूत करें, और अपने मन को मजबूत करने के साथ साथ में अपने ध्यान को मजबूत करें, और ध्यान को मजबूत करने के साथ साथ में अपना आसन एक अच्छा खासा आसन सिद्ध करें। कम से कम नहीं तो लगभग 2 घंटे का आसन तो होना ही चाहिए कम से कम व्यक्ति का। एक जो आसन है नियमित कम से कम एक बार में कम से कम 2 घंटे बैठने का व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए, यदि साधनाओं के क्षेत्र में सफल होना है तो। और भी साधनाओं के अंतर्गत आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं कि जब अंग पूजन करते हैं हम अप्सरा साधना में, तो अप्सरा साधना में अंग पूजन से बहुत प्रभाव पड़ता है, और हवन से इससे भी प्रभाव पड़ता है, मंत्र जाप से भी प्रभाव पड़ता है यूँ तो। और उसके बाद में जब हम हवन करते हैं तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। साधना का अपना एक पूरा अंग होता है। यदि हम पूरे अंगों को निभाएंगे, हम साधना को, समस्या ये है कि हम साधना को, कई समस्याएं आती हैं साधना में, नए साधक को ज्ञान होता नहीं है। जब हम साधना करते हैं तो सबसे पहले तो हमें 1-2 माला तो हम जोश में जप देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। कभी कमर में दर्द होता है और नींद सी आने लगती है, झोंका आने लगता है, और 1-2 दिन जपने के बाद में वो जोश और उत्साह क्षीण होने लगता है, शांत होने लगता है। तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं। जब हमें किसी चीज़ को पाना है तो तन मन धन इन तीनों से हमको उसको लगना पड़ता है, तब हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है। यही सिद्धांत जीवन में भी चलता है। और उससे भी बड़ी बात कि हम सबसे पहले तो अपने आप को समझने का प्रयास करें। सिद्धियाँ खेल होती हैं, जो जानते हैं उनके लिए खेल होती हैं। वो 10-10, 20-20 दिनों में कोई अधिक मंत्र ज़्यादा संख्या में सिद्ध होता है तो वो बात एक अलग होती है।
लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग 21 दिनों में 31 दिनों में एक साधना की सिद्धि पा लेते हैं और प्रत्यक्ष भी कर लेते हैं, और प्रत्यक्ष करने के साथ साथ में वो अपने कार्य में भी उनसे सहायता लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों की समस्या यह होती है कि गुरु हमको साधना सिद्ध करा दे और हमको मेहनत ना करनी पड़े जीवन में, तो ये चीज़ें मान्य नहीं हैं। जो अच्छे गुरु जो होते हैं वो सबसे पहले तुमको मेहनत ही सिखाएंगे, क्योंकि मेहनत ही हमको कई चीज़ों का अनुभव देती है। और बहुत से लोग ऐसी भी मैसेज वगैरह आते हैं कि गुरुजी मैं परेशान हूँ और धन की तरफ से परेशान हूँ और मेरे जीवन में बहुत तनाव रहता है, घर गृहस्थ में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है। तो देखिए ये समस्याएं तो आपकी स्वयं की हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रही बात साधना की, तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन वीडियो को देखिए आप, और उन वीडियो को देखने के बाद में आप लोग निष्कर्ष करिए, विश्वास कीजिए। सबसे पहले तो विश्वास कीजिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, तंत्र क्षेत्र। वो बात एक अलग है कि बहुत लोग झूठ बोलते हों, तो मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ। मैं तो कभी आप लोगों को झूठा विश्वास दिलाता भी नहीं हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि मेहनत करो और सबसे पहले अपने आप को हिम्मतवान बनाओ। किसी भी क्षेत्र में तंत्र क्षेत्र से ही मतलब नहीं है, किसी भी क्षेत्र में तुमको सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को हिम्मत को बढ़ाओ, अपनी को जो हिम्मत टूटी हुई रहती है व्यक्ति की। एक व्यक्ति इस जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, हम स्वयं को ही लाभ नहीं पहुंचा सकते, हम दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम जब तक लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक हम स्वयं सशक्त ना होंगे। व्यक्ति बातों से पेट नहीं भरता है जगत में, और बातों से पेट भरने के अलावा यदि हम भोजन करेंगे तभी पेट हमारा भरेगा। लेकिन कुछ लोग YouTube पर ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वप्न दिखाते हैं और सिद्धियां ट्रांसफ़र करते हैं और प्रत्यक्षीकरण कराते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं YouTube पर। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। और यदि तुमको कुछ जीवन में पाना है तो सबसे पहले कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक तो सबसे पहले मोह को छोड़ दीजिए कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा किसी का भी। परिवार का क्या होगा और मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो वही होगा जो तुम वर्तमान में कर रहे हो। जो तुम वर्तमान में कर रहे हो उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में फल आएगा, और उसी के हिसाब से तुम जितना ज़्यादा मोह से ग्रस्त होगे उतने ही जीवन में तुम्हारी ज़्यादा समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। सत्य को समय पर सत्य को बोल देना परिवार से, और स्वयं को अपनी काबिलियत सिद्ध करना जगत में एक बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी का काम होता है। और उससे भी बड़ी कला होती है अपने ईमान को बचाए रखना, क्योंकि पैसे की भीड़ में लोग इतने अंधे हैं कि किसी का क्या बिगड़ रहा है। किसी के ऐसे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि हमने इतने पैसे कर्ज पे लिए थे और वहाँ दिए थे, और हमें वहाँ से पैसे मिलने के बाद में कॉल रिसीव नहीं होती है। और लोग बाग जन कहाँ से पैसा लाकर उन लोगों को देते हैं, और पैसा देने के साथ साथ में वो लोग लेकिन जब कपट करते हैं, छल करते हैं, तो ये एक अलग चीज़ होती है। लेकिन व्यक्ति को स्वयं समझना होगा, क्योंकि इस जगत में जितने भी लोग हैं ये बहुत लोग ठगी के धंधे चला रहे हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है और उसके स्वयं की ही जिम्मेदारी बनती है। हमें यदि कहीं पे कोई घाटा होता है और कहीं पे लाभ होता है तो वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों के कारण हमारे साथ में ठगी हो जाती है, और ठगी होने के साथ साथ में हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और कभी कभी हम इतनी बड़ी चोट खा बैठते हैं कि जिस चोट से संभलने में हमें हो सकता है 10-12 वर्ष लग जाएं, और हो सकता है कि पूरा जीवन ही समाप्त हो जाए। ऐसा भी होता है। जीवन उनका बसता है, केवल ऐसी चोटों को खाकर जीवन केवल उनका बसता है जिन्हें भगवान पर भरोसा है और जो स्वयं हिम्मत जुटा के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जीवन में कदम कदम पे छल है, कपट है और बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले हिम्मतवान बनिए। देखिए सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है,
लेकिन फिर भी हम किस क्षेत्र में कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये चुनाव करना चाहिए और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। सिद्धियां पाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिद्धियों से पहले हमको भगवान की आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर तंत्र के क्षेत्र में, तंत्र के साथ साथ में हमको गुरु मंत्र की आराधना, यहाँ पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसा माध्यम होता है जो सच्चा ज्ञान देता है। और यदि हम गुरु के ज्ञान से हटकर हम कुछ अपने जीवन में अलग करना चाहें तो आप लोग नासमझ हैं, और नासमझ होने के साथ साथ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो हम सत्य को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे, जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए या फिर कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। अभी कल परसों एक लड़का था, 21 साल का नौजवान था, कलकत्ते से, और दुर्गा माता का प्रदक्षिण कह रहा था कि मुझे दुर्गा माता का प्रदक्षिण करना है। तो मैंने कहा भाई दुर्गा माता का प्रदक्षिण इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो कि मैं गुरु मंत्र का जाप कर लूँगा, आप जैसे कहोगे मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मुझे दुर्गा माता का प्रदक्षिण करना है और किसी हर हाल में करना है। तो शिवम जी का नाम ले रहा था, मैंने उनसे कहा था कि उनसे मुलाकात करो, तो प्रदक्षिण कराते हैं। कि उनको तो वो गाली दे रहा था कि उसका फ़ोन नंबर नहीं उठाते थे वो, तो उनको गाली दे रहा था। तो मैंने कहा गाली क्यों दे रहा है भाई, कहीं तेरा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है तो मतलब गाली क्यों देता है। सबसे पहली बात तो मैं उस चैनल को भी जानता हूँ और शिवम जी जो अपना चैनल चलाते हैं मैं उनको भी जानता हूँ। तो यदि हमारे पास में किसी से कॉल नहीं लगती है, किसी से बात नहीं होती है, तो हम उसको गाली देंगे। सबसे पहली बात तो यदि हमारी समस्याओं का यदि कहीं समाधान है तो वो हमारे स्वयं के पास में है। यदि हमारे जीवन में समस्या है तो उसका समाधान हम स्वयं ही कर सकते हैं। सामने वाला केवल एक दृष्टि दे सकता है, विचार दे सकता है, लेकिन समस्या का समाधान हमें ही करना होगा। और विषय से ना भटकते हुए, तो देखिए मैं जो तुम्हें बतला रहा हूँ, कई साधना प्रदक्षिण में आती हैं, यक्षिणी भी साधना प्रदक्षिण में आती है, और सभी यक्षिणियाँ प्रत्यक्ष होती हैं, और अप्सरा साधना प्रदक्षिण में आती है। लेकिन जल्दी प्रत्यक्ष होने वाली एक तो रंजनी अप्सरा है, वो 7 दिनों में प्रत्यक्ष हो जाती है, और रति यक्षिणी जो है, रति प्रिया यक्षिणी, वो भी 11 दिन के अंदर लगभग प्रत्यक्ष में आ जाती है। लेकिन दोनों की शर्त यही है कि वो शादी के अंतर्गत ही आती हैं या फिर वो पत्नी के अंतर्गत ही आती हैं, और कोई स्वरूप उन्हें मान्य नहीं है और कोई स्वरूप उनको छजता नहीं है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी ये साधनाएं हैं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात और बताता हूँ कि थोड़ी सी यदि हम इसमें इन्हीं साधना में जो मैंने टाइम बताया है, इन्हीं साधना में यदि हम वक्त ज़्यादा दें और समय ज़्यादा दें, तो ये और भी जो यक्षिणियाँ जो अप्सरा जो होती हैं ये भी प्रत्यक्ष में आ जाती हैं। और यदि प्रत्यक्ष में नहीं आती हैं तो स्वप्न में तो आ ही जाती हैं। और रही बात अनुभव की, तो अनुभव तो यदि स्वप्न में आ गई और कहीं आप घूम रहे हो तो वो भी अनुभव ही माना जाता है, और प्रत्यक्ष ना होके, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, हमको इतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाती है। लेकिन जो सही जानकार हैं वो मेरे हिसाब से, जिनके अंदर अपने गुरु की कृपा है इन पर और गुरु मंत्र का जिनके पास में बल है, तो वो 21 दिनों में किसी भी साधना को, किसी भी अप्सरा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उनको 24 घंटे उसको देना पड़ता है, और कोई चीज़ नहीं चलेगी, A to Z कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, गृह कार्य नहीं करोगे बिल्कुल भी, केवल और केवल साधना ही करोगे, साधना का ही चिंतन करोगे और साधना को ही याद करोगे, अप्सरा को ही याद करोगे। शर्त ये है 24 घंटे का जो जीवन है, 21 से लेके 31 दिन, ये 24 घंटे का जो टाइम है, ये केवल और केवल तुम उस शक्ति को दोगे और उसी के बारे में चिंतन करोगे, सोचोगे, विचार करोगे, उसी से बातें करोगे। और श्रद्धा आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई भी ये चीज़ फलती नहीं है। ये चीज़ उतने प्रकट रूप में आ नहीं पाती हैं। जितनी हमारी श्रद्धा बलवती होती है, जितनी हमारी श्रद्धा बलवान होती है, उतने ही रूप में आती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, एक बात ध्यान रखना कि भगवान को कभी ना भूलें। हम तंत्र के क्षेत्र में जाने के साथ साथ में भगवान को कभी ना भूलें, क्योंकि भगवान से ज़्यादा सरल इस जगत में कुछ नहीं है।
और भगवान से ज़्यादा देने वाला इस जगत में कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बात सत्य है कि देती तो ये भी हैं, यक्षिणियाँ भी देती हैं, योगिनियाँ भी देती हैं और अप्सरा भी देती हैं। यदि हम किसी भी इसमें से एक शक्ति को प्रत्यक्ष कर पाते हैं तो ये हमको एक राज्य देती हैं। राज्य देने का मतलब ये है कि आपको एक राजशाही ठाट बाट देती हैं। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जानने के इच्छुक जो होते हैं वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो साधना के अंतर्गत कुछ मर्यादा के अंतर्गत चीज़ें आती हैं तो बताई नहीं जा सकती हैं। वो केवल तुम स्वयं सिद्ध करो साधनाओं को, उसी के अनुरूप चलो और उसकी बातों का अनुसरण करो शक्ति का, तो वो तुमको बहुत कुछ दे सकती है। और राजशाही ठाट बाट ही नहीं दे सकती, बहुत कुछ दे सकती है, तुमको बहुत कुछ सिखा पढ़ा सकती है। लेकिन एक बात और मेरी याद रखना कि भगवान को कभी ना भूलें, क्योंकि भगवान से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। और भगवान तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है इस जगत में केवल, और वो माध्यम है गुरु। इसलिए गुरु के शरणागत हो तो तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु के शरणागत होने के साथ साथ में गुरु मंत्र का उच्चारण करें और अपने आप को मजबूत बनाएं और निष्ठावान बनाएं, श्रद्धावान बनाएं और ईमानदार बनाएं। अपने ईमान को बचा कर रखें। जय गुरुदेव।